संग अपना नाता है। आत्म से परमात्मा का मिलन ये राजयोग सिखलाता है। चिंता से मुक्ति तब होगी, चिंता से मुक्ति तब होगी जब शिव से लगन लगाओगे। ये भेद बहुत ही गहरा है, इस राजयोग से पाओगे। क्या लाए थे जब आए थे, ये दुनिया हमारा धाम नहीं, हमें परम धाम में जाना है। असली स्वरूप को जान हमें आत्म के गुण अपनाना है। जब गूढ़ ज्ञान की जिज्ञासा, जब गूढ़ ज्ञान की जिज्ञासा तुम अपने मन में जगाओगे। ये भेद बहुत ही गहरा है, इस राजयोग से पाओगे। क्या लाए थे जब आए थे। आपका आदेश है मैं सबके गुणों को देखूं, गुणग्राही बनूं। मैं आपके आदेश पर जिगर से चलने के लिए तैयार हूं। मैं भाग्यवान हूं जो प्रतिदिन मुझे परमात्म आदेश प्राप्त होता है। अपने मस्तक में अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखिए। आदेश पर चलने वाली आत्मा निर्भय होती है, निडर होती है, निश्चिंत होती है। बेफिक्र होती है। मैंने कदम कदम पर आपके आदेश पर चलकर सुख पाया है। आपका आदेश सिर माथे, आपके आदेश पर चलना मुझ आत्मा के लिए शक्ति का काम करता है। आपके आदेश में मेरे लिए कल्याण ही कल्याण छिपा है। आप मुझे जो आज्ञा देंगे 20 नाखूनों का जोर लगाकर भी अवश्य पालन करूंगी। आपने मुझे तीव्र पुरुषार्थ के लिए तीसरी चीज सिखाई है, संदेश। ईश्वरीय संदेश सबको देना। जो भी मुझसे मिले उसे खाली नहीं भेजना, संदेश देना है।
कोई एक ओम शांति। बाबा के रूहानी मीठे मीठे सभी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बाबा के बच्चों को प्यार भरा ओम शांति। ओम शांति भाई जी, सभी को ओम शांति जी। रानी बहन मौका ले लो, आज तो सुरेश बहन नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आज की साकार मुरली से बाबा ने वरदान दिया है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। पहली पॉइंट है, जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सब सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। दूसरी पॉइंट दी है बाबा ने, जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो लेकिन सामना शक्ति करने की नहीं हो। सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। आगे बाबा ने स्लोगन दिया है, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। ओम शांति जी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया रानी बहन ने। और आज की जो साकार मुरली है उससे जो मैंने पॉइंट लिए हैं, सो मान लिया है कि मैं मनुष्य से देवता बनने वाली आत्मा हूँ। स्मृति में ये रखा कि यह दैवी पढ़ाई पढ़कर मुझे दूसरों को भी पढ़ाना है, सबको सुखधाम का रास्ता बताना है। चिंतन का पॉइंट लिया, जितना ज्ञान धन से झोली भरेंगे उतना ही दान करेंगे तो उतना ही हमें फायदा होगा। चेकिंग का पॉइंट है, मैं सतो प्रधान पुरुषार्थी दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करता हूँ या नहीं। नशे का पॉइंट लिया, हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे देवताएं बनेंगे। बाबा हमें 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनाते हैं। सेवा का पॉइंट है, बाबा ने कहा है कि प्रदर्शनी में भी अन्य आत्माओं को सुखधाम और शांति धाम का रास्ता बता सकते हो और कदम कदम पर बाबा से राय लेते चलो। धारणा योगाभ्यास का पॉइंट है, मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव द्वारा पावरफुल आत्मा बनती जा रही हूँ। धारणा ली, भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है, ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। संगम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। शांति। ओम शांति। आज का सौ मान लिया। मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा। चिंतन का पॉइंट लिया कि यह सीढ़ी 84 जन्मों की है। सीढ़ी उतरने में तो सहज होती है, जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो बाबा हमें से लिफ्ट देते हैं कि सेकंड में चढ़ती कला हो जाए। स्मृति में रखा कि भंबोर को आग लगती है तब कुंभकर्ण की नींद से सोए हुए जागते हैं, फिर हाय हाय कर मर जाते हैं। हाय हाय के बाद फिर
जय जयकार होती। धारणा कर लिया पॉइंट कि ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना। सेवा का पॉइंट लिया कि भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। चेकिंग का पॉइंट लिया कि ये चेकिंग करनी है कि हमने जो सर्व शक्तियां बाबा ने हमें दी हैं उनका कितना स्टॉक इकट्ठा किया है, क्योंकि स्टॉक इकट्ठा करेंगे तभी सफलता मूर्त बन सकेंगे। नशे का पॉइंट लिया कि हमारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए। नई दुनिया में हम देवता बनते हैं और अथाह सुख की दुनिया में जाते हैं। और अष्ट शक्तियों के लिए योगाभ्यास की। ओम शांति। थैंक यू वेरी ओम मच। शांति। आज की मुरली से जो सम्मान लिया, मैं औरों को भी आप समान बनाकर बहुतों का कल्याण करते रहने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास। हमारी बुद्धि में है हम शांति धाम के वासी हैं। हम आत्माएं अब स्वर्ग में जाने के लिए मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ रही हैं। धारणा। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। ज्ञान धन से झोली भरकर सबको देना है। सेवा। इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन रहा कि हमको बेहद का बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। स्मृति में रखा कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी हैं। चेकिंग। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करना है, तभी तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं सेंसिबल आत्मा हूँ। स्मृति में रखा हम शांति धाम के वासी हैं। चिंतन का पॉइंट लिया, जितना ज्ञान धन से झोली भरकर दान करेंगे उतना फायदा होगा। 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के सुख मिलेंगे। और नशे की पॉइंट ली, बाबा हमें सम्मुख बैठ समझाते हैं, जिससे 100% दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनते हैं। धारणा की पॉइंट ली, जैसे बाबा ने हमको पढ़ाया है, अब हमको फिर औरों का कल्याण करना है। और सेवा की पॉइंट ली, भ्रमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। और सबको विषय सागर से निकाल शीर सागर में ले जाना है। योग चेकिंग की पॉइंट ली, चेक करना है कि सर्व शक्तियों का स्टॉक अभी कितना जमा है। योग की पॉइंट थी स्वदर्शन चक्रधारी, पर स्वदर्शन चक्र फिर आया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास। मोस्ट बिलवेड मास्टर को बहुत प्यार से याद किया। सेवा। हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। बहुतों का कल्याण करना है। 21 जन्मों के लिए वर्षा लेना और दूसरों को दिलवाना है। स्मृति रखी, बाप आकर सबकी सदगति कर सबको घर ले जाते हैं। हमारी पढ़ाई है ही भविष्य नई दुनिया के लिए। हमें ये खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान सागर हमें पढ़ा रहे हैं। धारणा। बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ दान पुण्य करना है। चिंतन। इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनने का चिंतन करना है। अपने पास सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करने का चिंतन करना है। चेकिंग। मर्यादाओं का कहाँ तक ध्यान रखती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ।
योगाभ्यास। बाप तत्व प्रधान से सत्व प्रधान बनने की युक्ति अच्छी बताते हैं, सिर्फ कहते हैं कि मुझे याद करो और कुछ भी नहीं करना है। धारणा, इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना है। सेवा, तुमको बाबा ने पढ़ाया है, तुम पढ़कर होशियार हुए हो, फिर औरों का कल्याण करने की सेवा करो। चिंतन, हम बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारी चढ़ती कला है, मोस्ट बिलीवेड बाबा मिला है, इस समय तुम्हें कांटों से फूल बनाते हैं। स्मृति, बाबा मोस्ट बिलीवेड माशूक है, हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं। मैं आया हूँ, तुम मेरी मत पर चलो आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। चेकिंग की कि सत्य की शक्ति को मैंने कितना धारण किया है। ओम शांति। ओम शांति। मैं समान रखा। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली का ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। और दूसरा भी याद रहा कि मैं शांति धाम निवासी आत्मा हूँ। और दूसरा बाबा के लिए जो याद के लिए था, बाबा ने कहा तुम मेरी मत पर चलो, इतने दिन से मुझे याद कर रहे थे, अब मैं तुमको बोलता हूँ अपने को आत्मा समझ अकेले मुझे याद करो। और तीसरा पॉइंट जो इसके लिए पॉइंट धारणा के लिए कि हाथ जोड़ना नहीं है, शरीर को छोड़ घर वापस जाना है, तो इसलिए बाबा बोलते हैं भक्ति का एक कोई भी निशानी नहीं रहना चाहिए ब्राह्मण ज्ञान मार्ग में। और चौथा बाबा ने कहा सेवा के लिए शांति धाम और सुख धाम का रास्ता सबको बताना है। और पांचवा रहा स्मृति में अहो सौभाग्य, तो 100% दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहा हूँ। और छठा जो चिंतन के लिए था कि सतो प्रधान पुरुषार्थी के ऊपर चिंतन किया और ज्ञान झोली भरने का उपाय कैसे है उसके ऊपर चिंतन किया। और सातवां पॉइंट था कि मर्यादा चेकिंग जो था, मर्यादा के कदम पर कितना रहा, कितना कदम इकट्ठा किया, ये चार्ट देना है बाबा को। ओम शांति। ओम शांति। मैंने सो मान लिया, मैं औरों को आप समान बनाने वाली आत्मा हूँ। धारणा, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट ईश्वर से अर्थ दान पुण्य करना है। इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनना ही है। योग अभ्यास, हर बात में सर्जन से राय पूछते रहना है। ऐसे ऐसे तोड़ निभाएंगे तो बाबा राय देंगे। हमें राय पर चल कदम कदम पर पदम पाने हैं। राय लेंगे तो जिम्मेवारी बाबा की हो जाती है। स्मृति, बाबा मोस्ट विवेल्ड मासूक हैं, हम आशिक उनको आधा कल्प याद करते हैं। बाबा की मत पर चल, बाप की याद से पाप भस्म करने हैं। चिंतन, जितना ज्ञान धन से झोली भरेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। सेवा, ज्ञान धन से झोली भर कर सबको देना है। भमरी की तरह भू भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। चेकिंग, मैं बाबा को कितना याद करती हूँ और बाबा की मत पर चलती हूँ, कोई मत मुझसे छूट तो नहीं जाती। ओम शांति जी। ओम शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं आत्मा सफलता मूर्त हूँ। योगाभ्यास किया कि मन मना भाव शांति धाम सुख धाम को याद किया, सुदर्शन चक्र फिराया। धारणा, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषोत्तम युग में स्वयं को सर्व बंधनों से मुक्त कर जीवन मुक्त बनाना है। स्मृति रखी कि हमें सदा खुशी रहनी चाहिए कि बेहद का बाप ज्ञान का सागर हमें पढ़ा रहे हैं। हमारी अब चढ़ती कला है, हमें मोस्ट बिलव्ड बाबा मिला है, उन जैसी प्यारी चीज कोई होती नहीं, वह हमारा माशूक है। और सेवा का पॉइंट लिया कि भमरी की तरह भू कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन का लिया कि मर्यादा ही ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। चेकिंग की कि आज मैं किसी बंधन में तो नहीं फंसी और मैंने कोई जो है मर्यादा मिस तो नहीं की। ओम शांति।
जी, सबके पॉइंट्स हो गए। बाबा की मुरली लेते हैं। बाप दादा मिलन की मुरली है। होली के उपलक्ष्य में मुरली चली है। मुरली की डेट थी 16 मार्च 2011। तो बाबा ने मुरली में बताया है कि परमात्म संग के रंग की हम होली खेलते हैं। पूरा संगम युगी हमारी होली है। और मनसा सेवा पर बाबा ने बहुत जोर दिया है। और संस्कार मिलन की रास के लिए भी बाबा ने कहा है। और बाबा ने कहा है कि हम होलीएस्ट बच्चे हैं और पूरा कल्प हमारी तो होली ही रहती है। बहुत ही गहरी मुरली है और लंबी मुरली है। डायरेक्ट बाबा के महावाक्य बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मुरली का हेडिंग है, मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो और अपने पुराने संस्कारों को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हैं। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं जानते हैं? सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा संग का रंग। यह रंग सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे यह परमात्मा संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। बाबा कह रहे हैं, हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। यह भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वह श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्मात्माएं भी हैं, लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं का भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है। इसकी निशानी डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। सतयुग में डबल ताज में प्राप्त होगा ना, एक पवित्रता का ताज और एक रत्न जड़ित ताज। तो बाबा कह रहे हैं, सारे कल्प में डबल ताजधारी आप संगम युग में बाप के संग के रंग से डबल पवित्र बनते हो। संगम युग का पवित्र संग डबल पवित्र बना देता है। तो आपकी होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। यह रंग कितना श्रेष्ठ है, जो इतना श्रेष्ठ बना देता। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो, वो भी डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है, जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं। और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते हैं। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना? उमंग उत्साह में रहते हो? हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी हैं और दूसरे को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वो हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना? बाबा कह रहे हैं, आपको बाप दादा का डायरेक्शन है। होली अर्थात बीती सो बीती। यह भी कहते हो होली, लेकिन
अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, कि कभी कभी करते हो? क्योंकि बीती बात को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार हैं वे ना चाहते भी जब चलते हैं, तो इस संगम युग का एक एक मिनट जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। बाबा कह रहे हैं एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। कितनी गहरी बात है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है। क्योंकि एक मिनट नहीं, 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। कितनी वैल्यू है हमारे एक एक संकल्प की। इतनी वैल्यू है तो अपनी दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो, तो वह मनसा सेवा याद रहती है। क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। यह तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती हैं, तो वो भी तंग करना शुरू कर देती है। इसीलिए बाप कहते हैं, जैसे मायाजीत बनने का अटेंशन रखते हो ना, माया से वायदा है, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। किया है ना वायदा, सभी ने किया है। माया जीत बनना है ना, ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है। क्योंकि आपको राज्य करना है ना, आपका राज्य आ रहा है ना, नशा है ना। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है। पूरा संगम युग ही बाबा कहता है तुम्हारे लिए अमृत वेला है। तो अमृत वेले के बाद क्या आता है? सवेरा। उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है ना नशा? हमारा राज्य है कि केवल महारथियों के लिए राज्य है? आप सबका राज्य है। आपको चिंता नहीं क्या होगी, अच्छे से अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है, तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसी भी हो चलेगी। आपके राज्य में चलेगा? चलेगा? पूछ रहे हैं कि हाँ करो या ना करो। कोई बोल नहीं रहा था तो बाबा ने बोला कि कुछ तो बोलो। नहीं चलेगी ना तमोगुणी प्रकृति, तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसीलिए अभी अचानक का पहले दृश्य छोटा है, यह शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं। जो सोच में नहीं होगा वही होना है। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो। घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना, पेपर तो आने ही हैं। लेकिन आपका डबल काम है, एक तो निर्भय होके सामना करो, दूसरा
अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है, वो अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही है। दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा चाहे समझे नहीं समझे, लेकिन मजबूरी से भी हे बाप हे परमात्मा कहेंगे जरूर। याद तो उसको ही करते हैं ना। तो आप परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना, तो नाम ही है सहयोग, श्रेष्ठ योग। वही साधन है सहारा देने का। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो। ऐसे नहीं हो जाएगा जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण यह मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो बाबा कह रहे हैं समय निकालो, रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका सम्मान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा, इसमें अलबेले नहीं बनना है, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसीलिए क्या करना है अटेंशन है? पूछ रहे हैं बाबा की मनसा सेवा के लिए कितनी अटेंशन है। जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा, वह हाथ उठाओ। बाबा कह रहे हैं नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहाँ देखने आ रहे हैं टीवी में। अगर इतने सभी ने अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया, तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे, वाह परमात्मा बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। क्योंकि बाबा कह रहे हैं इस समय भी उनको अनुभव होगा कि कहीं से हमें शक्तियां मिल रही हैं, तो गीत गाएंगे परमात्मा के बच्चों का। आपके लिए अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे। आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो, झाड़ में कहाँ बैठे हैं ब्राह्मण, नीचे बैठे हैं ना, तो पूर्वज हो ना। आवाज सुनने आता है भक्तों का। थोड़ा अपने को सावधान करो, दुखियों का सहारा बनना ही है, तो आवाज सुनने आएगी। तो सभी ने होली तो मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है। परमात्मा माँ के संग के रंग में ही रहते हो। यादगार मनाते हैं एक दो दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना। लोग बेचारे मांगते रहते हैं, हे प्रभु यह कर दो वह कर दो, लेकिन आपको 21 जन्म की गारंटी मिली है। कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा, संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है, तो अभी अपने परिवार, सतयुग का साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब अभी बना सकते हो। 21 जन्म की गारंटी है। थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो। बाबा कह रहे हैं सब कुछ रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब यही बनानी, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। सिर्फ जो बाप से मिला है वह अपने भाई बहनों को भी दो। बाप दादा ने पहले भी कहा था, अपना सदा यह चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करनी है। बाप दादा ने कहा था वह रास कब करेंगे, कि डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है, हो सकती है, पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ, हो सकती है।
पांडव भी उठाओ। पांडवों के बिना तो गति नहीं है। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है, उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प है वह फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा? जो ब्राह्मण परिवार में कहाँ भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले, क्योंकि यहाँ बाबा ने क्लियर किया कि अपना संस्कार भी दूसरे पे प्रभाव डालता है और दूसरे का भी मेरे पे। तो ये अटेंशन बाबा ने दिलवाई है। यह डेट फिक्स हो सकती है, हो सकती है, हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फोटो निकालो, क्योंकि जैसे ये अचानक सीन देखी ना, ऐसे सब अचानक ही होना है, इसीलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरों को शुभ भावना शुभ कामना देते हो, बाप दादा ने देखा यह दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था, तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभ कामना रखो, नंबरवार तो होना ही है। आपकी माला यादगार एक नंबर सब है क्या? सब तो एक नंबर नहीं बनेगा ना, एक नंबर तो एक ही बनेगा। तो बाबा कह रहे हैं नंबरवार है ना, लेकिन माला में तो पिरोए है ना। नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार हैं, लेकिन हमको संस्कार देखने की बजाय शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा ही है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे मेरा परिवार भी है, तो अच्छा है। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है, तो सभी का उमंग उत्साह है, तब तो हाथ उठाया है ना। तो एक दो को सहयोगीपन शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से यह रास होना कोई बड़ी बात नहीं। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों? सेवा करने का टाइम निकालना है ना, तो यह संस्कार की खिटखिट समय अपनी तरफ खींच लेती है, इसीलिए समय की अभी आवश्यकता है। ठीक है ना? फिर बाबा मधुबन निवासियों से बात कर रहे हैं। यह सभी मधुबन वाले है ना, पसंद है ना, क्योंकि मधुबन वासी विशेष हैं। बाप दादा का भी मधुबन निवासियों प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों का भी है। यह भी बाबा कहते बाप से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता, अमर है इसमें। तब तो मधुबन वासी बने हैं ना। कहाँ भी मधुबन वासी जाते हैं तो किस रिगार्ड से देखते हैं? मधुबन का है, मधुबन का है। इसीलिए यह अटेंशन रखना, लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकर्रर करना जहां अपनी चिटकी डाले, लेकिन लास्ट टर्न के पहले। सभी ने होली मनाई, आपकी तो रोज होली है। अभी भी यह तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है, कहाँ मनाने जाएं, यही तो मनाएंगे, लेकिन वो हुई रीति रस्म। तो अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे, लाडले, सिकी लदे, स्वमानधारी हर बच्चे को बाप दादा पदम गुणा याद प्यार भी दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। कितना सुंदर याद प्यार दिया बाबा ने। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, आज पहली बार कौन आए हैं? उठो, यह सभी पहली बार आए हैं। अच्छा, पहली बार मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ है। सभी आपके भाई बहने और बाप दादा भी आप सभी को पहली बार आने की मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देखेंगे कोई चांस है कि थोड़ी देर से आए हैं, लेकिन जो चाहे वह अभी भी लास्ट सो फास्ट जा करके फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो।
ये बाप दादा का जो भी आए हैं उन सभी बच्चों को वरदान है। सिर्फ जो बाप के महावाक्य हैं उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीजन में ला सकती है। शर्त बाबा ने बता दी कि श्रीमत पे चलोगे तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाओगे, लेट आने पर भी। इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता है, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना है कि आप जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। सभी आपको दिल से दुआएं देंगे, जहां भी आते हो वहां आपको दुआएं मिलती रहेंगी और वह दुआएं ही आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएंगी, यह निश्चय रखो। अच्छा, इंदौर जोन की सेवा है। बाप दादा हर जोन को नंबर 1 देते हैं। बाप दादा ने देखा है कि जब जोन आते हैं तो अभी तक कोई भी जोन कम नहीं आया है। अच्छा है, बाप दादा सबका मुखड़ा देख रहे हैं, चाहे दूर है लेकिन टीवी में नजदीक है, देख रहे हैं। अच्छा, 600 डबल विदेशी भाई बहने 50 देशों से आए हैं। बाप दादा खुश होते हैं। नीता बहन यही मेरे समाप्त कर बच्चे, दें, टाइम बच जाएगा। ठीक है जी, नीचे वो बधाई ले लेते हैं बाबा की। हाँ हाँ जी, हाँ जी। बाप दादा ने बच्चों के संग होली खेली और सबको होली की मुबारक दी। सभी ने होली मनाई। आपकी तो सदा ही होली है, अर्थात बाप के साथ बाप की पालना में रहते हो, बाप के साथ उठते हो, बाप के साथ बातें करते हो, बाप किससे वरदान भी लेते हो, वरदान भी देते हो। तो जो आज होली पर वरदान लिया वह कभी भी बाप से अलग अकेले नहीं होना है। साथ हैं, साथ चलेंगे और फिर साथ में ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। तो साथ शब्द निभाना है, एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ना है बाबा का। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, अभी यही स्मृति सदा याद रखना। अच्छा, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा। भी एक सेकंड बाबा को याद करके फिर लेते हैं प्रश्न। हाँ जी, पहला क्वेश्चन सुरेश बहन, कविता बहन। सुरेश बहन शायद नहीं थे। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए? हाँ जी, ओम शांति। तो बाबा आज सीधा ही मैं पॉइंट पे आती हूँ कि आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। तो बाबा ने कहा है कि जो सबसे श्रेष्ठ रंग है ना, वो परमात्मा के संग का रंग है। आप सभी भी होली मनाने आए हो ना, चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे होली मनाने आए हैं। तो आप सभी कौन सी होली मनाते हो? तो बाबा ने सबसे अच्छा बताया है कि आप परमात्मा के संग के रंग की होली मनाते हो। ये होली तो एक दिन मनाकर चली जाती है ना, पूरा साल इसका इंतजार करते हैं लौकिक में, लेकिन जो हमारी होली है वो हम पूरा साल मनाते हैं बाबा के संग के रंग में। सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा के संग का रंग। यह रंग सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है, क्योंकि इस रंग में अगर हम रंग जाते हैं ना, तो हमें किसी और रंग में रंगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे परमात्मा का संग भी सबसे ऊंचे से ऊंचा है, और ये हमें ऊंचा और ऊंचा ले जाता है। तो हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा भी बाबा देख रहे हैं। ये अगला प्रश्न है क्या, या यही है? यही है ना। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। जैसे हम तिलक भी लगाते हैं ना, किसी को रंग भी लगाते हैं, तो हम मस्तक में लगाते हैं। तो बाबा मस्तक में चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। बाबा कहते हैं कि ये जो सितारा है ना, सारे कल्प में सिर्फ आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और किसी को भी नहीं मिलता। तो ये श्रेष्ठ भाग्य है हमारे हम बच्चों का। तो हम बाबा कहते हैं कि हम डबल पवित्र बनते हैं। एक तो अपने आत्मा से पवित्र बनते हैं, दूसरा अपने शरीर से पवित्र बनते हैं। तो अगर हम डबल पवित्र बनते हैं तभी तो हम डबल ताजधारी बनते हैं।
अब ब्राह्मणों अब का ये भविष्य बाबा कहते हैं कि कितना ऊंचा है, ये आत्मा भी पवित्र रहती है और शरीर भी पवित्र बना देते हो। तो इनकी निशानी क्या है? डबल ताजधारी बनते हैं। तो सारे कल्प में डबल ताजधारी सिर्फ आप ही हो, जो इस संगम युग में बाबा के रंग में रंग कर बन जाते हो। तो संगम का युग जो है ना, परमात्मा के संग का डबल पवित्र बना देता है हमें। और होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से, है ना। बस इतना ही है, मुझे लगता है ये। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन रितु बहन और विनीता बहन के लिए। बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो, स्पष्ट। बेफिक्र हाँ जी। बादशाह को प्लीज ये माइक बंद कर दें। बेफिक्र बादशाह का माइक ऑन है, आवाजें ओम आ रही शांति। हैं। मेरा नाम किसकी आवाज आ रही है? नहीं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सारे कल्प में डबल ताजधारी आप संगम युग में बाप के संग के रंग से डबल पवित्र बनते हो, क्योंकि बाबा एक तो होली जैसे शरीर से भी पवित्र है और आत्मा भी से। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जो बाप का संगम जब ले लेते हैं, उसका जो रंग चढ़ता है हम पर, उससे हम डबल पवित्र बनते हैं और संगम युग का परमात्मा संग डबल पवित्र बना देते हैं। तो आपकी होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। होली मतलब एक तो होली और एक हम होली मतलब पवित्र। तो मतलब बाबा ने बताया तो सदा दिल में बाप का संग रहता है। यह रंग कितना श्रेष्ठ है। तो जो इतना श्रेष्ठ बना देता है, लोग तो स्थूल होली खेलते हैं रंग से, ये बाबा कहते हैं कि आप तो बाप के संग के रंग में होली बन जाते हो, पवित्र बन जाते हो। बाबा का जब संग मिलता है, संग मिल पर हमें, तो हम होली बन जाते हैं। वह है डबल होली। तो अब कह रहे तो आपकी होली दुनिया से न्यारी और परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है, बाबा कह रहे हैं आपको ये। और हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है, जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं। आधा कल्प इतना पवित्र बनता है संकरण बाबू, हमारे बाबा के संकरण हमें, उस वो कारण है कि कायदेपूर्ण पूजे जाते हैं फिर। और कोई के भी चित्र ऐसे परिपूर्ण नहीं पूजे जाते। तो बाबा कहते हैं कि आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो, और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं। तो यही तक था बस मेरे का। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हम बच्चे, मतलब ऐसा नशा दिलाया कि हम बच्चे ही डबल पवित्र बनते हैं। डबल पवित्र अर्थात होली। होली मीन्स प्योर, और बाहर स्थूल होली नहीं, अंदर से शुद्ध। और धर्मात्माएं भी हैं, लेकिन वे शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। हम ब्राह्मण जो है, इनका भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर तो पवित्र बनता ही है। तो इसकी निशानी बाबा ने बताई कि डबल पवित्र तो डबल ताज। तो उसका बेनिफिट हुआ हमें। और सारे कल्प में हम सब संगम युग पर बाप के संग के रंग से डबल पवित्र, डबल ताजधारी बनते हैं। हमें डबल ताज प्राप्त होता है और संगम युग का परमात्मा का संग डबल पवित्र बना देता है। तो हम सब बाबा के साथ, होली बाप के साथ हमेशा कंबाइंड रहते हैं, और कंबाइंड रहने से डबल पवित्र रहते हैं, और अंदर दिल में हमेशा बाप का संग रहता है। और जिसका जितना बाबा का संग होगा, उतना ही हम श्रेष्ठ बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमा बहन और आशना बहन के लिए। बाप दादा का क्या डायरेक्शन? आशना बहन है? ओम नहीं शांति। है? अनीता बहन, मैं लास्ट में शेयर करूं क्या? ठीक है। सीमा बहन नहीं है क्या शायद? चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन और सुमन बहन के लिए। बाप दादा ने मनसा सेवा के लिए क्या इशारा दिया? ओम शांति। बाप दादा ने मनसा सेवा के लिए क्या इशारा? तो बाप दादा ने मनसा सेवा के लिए ये मेन चीज ये कही है कि सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाना। मनसा सेवा करनी है कि प्रकृति जो है, बाबा बार बार यही मुरलियों में भी कहते रहते हैं, आता रहता है कि प्रकृति जो है अभी बहुत तमो प्रधान हो रही है। पांचों तत्व जो है वो एक आने वाले समय में धीरे धीरे विनाश का कारण बन रहे हैं। तो जैसे मायाजीत बनने का बाबा ने कहा है कि अटेंशन रखना है, तो विजय प्राप्त करनी है उसपे, इसी तरह से हमें प्रकृति जीत भी बनना है। और प्रकृति जीत बनने के लिए, क्योंकि बाबा ने कहा है कि तुमने अभी सतयुग में जाके राज्य करना है, और संगम युग जो है वो अमृत वेला है। जैसे
जैसे अमृत वेला के बाद सवेरा आता है, उसी तरह से इस संगम युग के बाद सतयुग आने वाला है। और सतयुग में जो है अभी प्रकृति जो है बिल्कुल सतो प्रधान होनी चाहिए, तो हमें जो है प्रकृति को तमोगुणी से सतो गुणी कौन बाबा ने कहा बनाएगा, बच्चे ही तो बनाएंगे। तो हमें जो है साकाश देना है, प्रकृति को भी तो सतोगुणी बनाना है। और बाबा ने कहा है कि आपके राज्य में ऐसे प्रकृति जो है तमो प्रधान तो चलेगी नहीं, और सतोगुणी जो है वो बच्चे ही बनाएंगे, क्योंकि अचानक ही सब होना है। दृश्य बार बार बाबा कहते हैं, तो अचानक का बाबा ने पाठ पढ़ाया ही हुआ है हमें। तो बाबा के बच्चे जो है हमें यही करना है मनसा सेवा में, प्रकृति को प्रकृति जीत भी बनना है, प्रकृति को सतोगुणी बनाना है। जो विनाश की सामग्री बना बना के प्रकृति को तमोगुणी बना रहे हैं, अटेंशन रखनी है हमें कि उसको सतोगुणी बनाना है। और बाबा के कहता है कि चारों ओर आग लगेगी और बाबा के बच्चे सेफ, तो तभी सेफ रहेंगे। प्रकृति को साकाश देना है और प्रकृति जीत बनेंगे, तभी प्रकृति को सतोगुणी बनाएंगे। तो ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। ये जो मुरली है 16 मार्च 2011 की है। 11 मार्च 2011 को जापान में सुनामी और अर्थक्वेक हुआ था मेजर, तो उसके बाद की ये मुरली है। और बाबा कह रहे हैं ये छोटी सी बात है, तो कितने मतलब बड़ी बड़ी अभी सीन्स आने वाली हैं, क्योंकि 5 तत्व जो हैं वो इतने तमो प्रधान हो गए, वो हमारे संकल्पों से ही हुए हैं ना, वृत्ति से। क्योंकि जैसे ही हम तमो प्रधान बनती है मनुष्य आत्माएं, तो वाइब्रेशंस प्रकृति को भी तमो बनाते हैं। तो उसके बाद बाबा कह रहे हैं कि वो इतना मतलब तंग हो गई है प्रकृति भी मनुष्य आत्माओं से, कि अब वो तंग करना शुरू कर दिया है। क्योंकि 5000 वर्ष तक हमने अभी प्रकृति को कितना एक्सप्लॉइट किया है। तो अभी बाबा कहते हैं कि अब आपको माया जीत बनने का तो अटेंशन रहता है, अब आपको प्रकृति जीत भी बनना है। और आपको, क्योंकि संगम युग जो है वो अमृत वेला है, पूरा संगम युग पूरे कल्प के हिसाब से देखें तो हमको अभी जैसे अमृत वेला बैठ के अटेंशन से हम योग करते हैं, तो अब मनसा सेवा के लिए बाबा ने इस मुरली में कहा था कि टाइम निकालो, हाथ भी उठवाए थे, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि हम विश्व सेवाधारी आत्माएं हैं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। इसलिए प्रकृति को सतो प्रधान बनाने के लिए अब हमको अपने ऊपर अटेंशन देना है, और टाइम निकाल के भी हमें सकाश देनी है, क्योंकि प्रकृति हमारे वाइब्रेशन के लिए वो भी तरस रही है। ओम शांति, थैंक यू। बहुत सुंदर। मनसा सेवा के लिए बाबा ने टाइम फिक्स करने के लिए बोला है, बहुत ही अच्छा बताया सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमन टंडन बहन के लिए, आपका डबल काम है, स्पष्ट करें। सुमन बहन, वो सुन ले। हाँ, ओम शांति। अभी थोड़ी देर में लगाती हूँ। अभी 1 मिनट में लगाती है दादी। सुमन बहन, अभी लगाऊंगी थोड़ी देर में, अभी तू बैठ जा चुपचाप। अच्छा, ओम शांति। शांति। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि आपका डबल काम है, काम क्या है, स्पष्ट करें। बाबा ने कहा है पेपर तो आने ही हैं, लेकिन आपका काम है एक तो निर्भय होकर सामना करो, और दूसरा अपने भक्त तथा अपने दुखी भाई बहनों की सेवा करना। तो आप प्रभु के संग में
लगे हुए हो तो जो परमात्मा के संग के घर में आपने प्राप्त किया है वह अपने भाई बहनों तथा भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटना है। आप परमात्मा बच्चों को अभी जो है दुखियों का सहारा बनना है। उनको जो है शुभ भावना शुभ कामना द्वारा बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा देना है। आपका परिवार है तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं। समय फिक्स करो। यह मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है, तो समय निकालो, रहमदिल बनो, कल्याणकारी बनो, क्योंकि आपका सम्मान है ही विश्व कल्याणकारी। इसमें जो है वो अलबेला नहीं बनना। ओम शांति। जी ओम शांति, बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई जी और रेणु बहन के लिए। हम पूर्वज आत्माओं को बाबा ने क्या सेवा करने को कहा? ओम शांति। बाबा ने हम पूर्वज आत्माएं कहा। अब इससे पहले हमने एक मुरली पूरी पढ़ी थी जिसमें बाबा ने हमको कहा था तो कि तुम पूर्वज पूजनीय आत्माएं हो। इसलिए कल्प वृक्ष में जो है ब्राह्मणों को हमेशा जो है जड़ों में दिखाया है सकाश करते हुए। तो उसमें बाबा ने थोड़ी हमें अटेंशन करने के लिए कहा है कि अपने आप को अटेंशन रखो, अर्थात मन बुद्धि बिल्कुल क्लियर हो कि तुम्हें ही दुखियों का सहारा बनना है। जब ऐसी मन भाव सुभावना रहेगी तो वो जो है उन दुखियों की जो है आवाज भी सुनने के लिए आएगी। और उसके लिए बाबा ने हमें इससे पहले बताया था कि क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को जो है विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है, तो इसलिए जो है हमें इसमें कोई अलबेले नहीं बनना है, क्योंकि बाबा ने इस चीज को भी क्लियर किया जिनको अब हम सकाश देंगे वही हमारे भक्त बनेंगे। इसलिए जो है सतयुग और त्रेता के अंत तक जितने भी जो है यहाँ तक कि द्वापर की जो भक्त आत्माएं हैं उनकी भी जो है रचना हमें अभी अपने संकल्पों के द्वारा अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा और अपनी मनसा सेवा के द्वारा जो है ये हमें अभी क्रिएट करनी है। और इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात अभी जैसे अभी बहन ने भी बता दिया कि जैसे अभी हम जो है ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला तो निश्चित करते हैं, इसलिए बाबा ने इस बार हम बच्चों के लिए कहा है कि समय प्रमाण और कार्य प्रमाण दोनों के लिए अब हमारे लिए ये मनसा सेवा बहुत आवश्यक है। क्योंकि बाबा ने अपनी एक मुरली में ये भी कहा था कि आने वाले समय में जो है सभी साधन फेल हो जाएंगे, केवल ये मनसा सेवा ही जो है ज्यादा कार्य सिद्ध करेगी और यही पावरफुल होनी चाहिए। इसके लिए अब जो है समय निकालो और रहमदिल बनो और कल्याणकारी बनो। और जो है क्योंकि हमें दूसरों के मनसा सेवा में जो है सबको शुभ भावना शुभकामना देनी है और ब्राह्मण परिवार को सबको एक दूसरे को जो है सहयोग दे रहना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि ये जो समय है ये बहुत कम समय रह गया और कार्य बहुत अधिक है, इसलिए अपने आप को पूर्वज समझते हुए पूरी सकाश मनसा सेवा जो है अपनी पावरफुल करो, ताकि वायुमंडल वृत्ति से वायुमंडल बदलेगा और वायुमंडल से ही ये सब परिवर्तन हो जाएगा। स्व परिवर्तन से सर्व परिवर्तन, जैसे आज भी बताया ना, तो ये जो है ये स्थिति बन जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि झाड़ में तुम बच्चे नीचे बैठे हो तो तुम पूर्वज आत्माएं हो। और फिर बाबा ने कहा कि क्या आपको भक्तों की आवाज सुनाई नहीं देती? भक्तों की आवाज सुनो और दुखियों का सहारा बनो। फिर बाबा ने कहा कि सदा इसी नशे में रहो कि हम पूरा संगम युग प्रभु के संग में रहने वाले बच्चे हैं और फिर कोई भी मतलब दुख की लहर हमें आ नहीं सकती। हम किसी भी तरह से दुखी नहीं हो सकते। स्वप्न में भी दुख की लहर जैसे कहते हैं कि वो भी नहीं आ सकती। और भविष्य का राज्य भाग्य लेने के लिए अभी अपने परिवार सतयुग के साथी और रॉयल प्रजा और साधारण प्रजा सब तुम्हें अभी ही बनानी है, मतलब मनसा सेवा भी करनी है। और फिर बाबा कहते हैं आगे कि थोड़ा समय निकाल कर थोड़ी सेवा करके अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा जो बाबा से मिला है वो अपने दूसरे भाई बहनों को भी बांटो और भविष्य ऊंच पद की प्राप्ति के अधिकारी भी बनो। और फिर रहमदिल भी बनो और कल्याणकारी भी बनो, क्योंकि तुम हो ही विश्व कल्याणकारी बच्चे। तो सदा उड़ते रहो और सबको उड़ाते रहो। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति जी, बहुत अच्छा दोनों ने बताया।
नेक्स्ट क्वेश्चन रमणी भाई जी और बलविंदर बहन के लिए। संस्कार मिलन की रास के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। बाबा ने बोला है संस्कार के कारण ही नंबर बनते हैं। तो बाबा ने बोला है कि संस्कार मिलाना है एक दूसरे का। सबका संस्कार तो मिलेंगे नहीं, सब अलग अलग है। तो बाबा ने इसलिए बोला संस्कार मिलाना है। और संस्कार मिलाने के लिए बाबा ने दो चीज अच्छी बताई कि हमेशा ध्यान रहे, जैसे बाबा को मेरा कहते हो ऐसे परिवार भी मेरा ही है। तो मेरा परिवार को तो मेरा बनाकर ही चलना है। तो इसलिए एक तो ये मेरा परिवार, दूसरा सबके प्रति सहयोगी बनकर सबको शुभ भावना रखना है। कोई कैसा भी संस्कार हो, शुभ भावना रखना है और ध्यान रखना है कि जो मेरा पुराना संस्कार है किसी से टकराए नहीं, या दूसरे का भी संस्कार हो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाले। तो उसके लिए हमेशा न्यारा और प्यारा बनकर रहेंगे। और उसका डेट फिक्स करना है। तो डेट फिक्स कर जब अच्छे से हम पुरुषार्थ करेंगे, बाबा ने बोला इनाम भी देगा। क्योंकि ये संस्कार ना हमारा बहुत समय नष्ट कर देता है संस्कार में टकराने के बाद। ओम शांति। ओम शांति। ये आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, आ रही है। बाबा ने कहा कि संगम युग पे जो है हम ब्राह्मण बने हैं, तो हमें एक दूसरे से संस्कार मिलाने की रास करनी है, क्योंकि हम अभी जो संस्कार मिलाएंगे तभी तो सतयुग में हमारा एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा होगी ना। तभी तो बाबा ने बोला इसकी डेट फिक्स करनी है। तो बाबा ने उसके लिए बोला कि हमें जो है वो अपने संस्कारों का प्रभाव, जो हमारे पुराने संस्कार है ब्राह्मण बनने से पहले, वो किसी पे नहीं डालने, और ना किसी के पुराने संस्कार हमारे ऊपर प्रभाव डाले। तो बाबा ने बोला कि सब कुछ जो है वो अचानक ही होना है, क्योंकि परिवर्तन का समय है ना, लास्ट समय चल रहा है। तो बाबा ने बोला हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। और बाबा ने बोला कि हमें किसी के पुराने संस्कार देखते हुए भी नहीं देखने, और उनको शुभ भावना देनी है, ताकि वो भी ब्राह्मण परिवार में जैसे ब्राह्मण बने हैं। तो बाबा ने बोला कि सबको यही कहना कि ये मेरा परिवार है। और बाबा ने बोला कि सबके साथ हमें उमंगुसार मिलजुल के रहना है, एक दो के सहयोगी भी बनना है, और सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना की दृष्टि वृत्ति रखते हुए एक जैसे बनना है, तभी हम सतयुग में राज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन के लिए। मधुबन निवासियों से बाबा ने क्या बात? ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, बहुत सुंदर। जिस तरह से इन्होंने बताया कि संस्कार की खिटखिट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो खींचती है। तो बाबा ने कहा कि ये समय की आवश्यकता है। तो मधुबन वालों को कहा कि ये पसंद है ना, क्योंकि मधुबन निवासी विशेष है और बाबा का भी मधुबन वासियों से बहुत दिल का प्यार है, तो मधुबन वालों का भी है। तो बाबा यही कहते हैं कि ये तो प्यार रहेगा और है और रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, अमर है। तभी तो मधुबन वासी बने। और ये मधुबन वासी हम भी देखते हैं ना, हमारे सेंटर पे भी कोई आता है तो हम कितना रिगार्ड से देखते हैं, ये मधुबन का है, ये मधुबन का है। इसलिए बाबा ने कहा कि सभी अटेंशन रखें कि लास्ट टर्न से पहले सभी मधुबन में कोई ना कोई मुकर्रर स्थान कर लें और वहां अपनी चिटकी डालें। लेकिन कब? लास्ट टर्न से पहले ये सब करना है। तो इसलिए मधुबन वासी बनने के सबको वो होना चाहिए, क्योंकि मधुबन वासियों का रिगार्ड भी बहुत ज्यादा होता है। ये हम सब ने अनुभव किया है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन रानी बहन और रजनी बहन के लिए। फर्स्ट डिवीजन में आने की क्या विधि बताई बाबा? ओम शांति जी। बाबा अपने बच्चों को बहुत ज्यादा उमंग, उत्साह और कभी भी दिल शिकस्त नहीं होने देते हैं। जो बच्चे बाद में आए हैं, अभी भी आ रहे हैं, अभी तो और ज्यादा आ रहे हैं। कोर्स भी बहुत अच्छी तरह से हर सेंटर पर चल तेजी से चल रहे हैं। और बाबा उनको वो सुनते हैं कोर्स करने के बाद में, और जब परिवार के साथ मिलते हैं, बैठते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो हम तो बहुत लेट आए हैं। और बाबा ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे लेट आने वाले बच्चे कितने दिलचस्प हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तो लेट आए हैं, अब कुछ नहीं हो सकेगा। तो बाबा उन्हें यहाँ समझानी दे रहे हैं और उनका उमंग गुस्सा बढ़ा रहे हैं कि भाई कोई भी ये ना समझे कि हम लास्ट आए हैं। बाबा कहते हैं कि जो बाबा के महावाक्य हैं, जो श्रीमत हैं, जो धारणाएं हैं, उन सब पर जो जो बच्चे बाप दादा की याद में, बाप दादा की बिल्कुल धारणाएं और श्रीमत पर चलते हुए सच्चाई के साथ, सफाई के साथ
आगे बढ़ते जाएंगे, धारणाओं पे चलते जाएंगे, तो वो लास्ट सो फास्ट और फास्ट जाकर फर्स्ट नंबर में फर्स्ट डिवीजन पर भी आ सकते हैं। और कभी भी वो अपने आप को ये ना समझें कि हमसे कुछ नहीं होगा, हम अब आगे नहीं जा सकते, हमारा सब रह गया। हमेशा जितनी भी अच्छी तरीके से कोई भी चीज मिस ना करें, हमेशा आगे से आगे बढ़ कर पुरुषार्थ करें, और फटाफट से वो शुभ भावना और शुभकामना तो बाप बाप दादा भी और परिवार देते ही हैं, और वरदान तो बाप का होता है, लेकिन वो फलीभूत जब होता है जब हम धारणाओं पे श्रीमत पे चलते हैं, और सभी की दुआएं हम लेते हुए चलें, सभी को शुभ भावना शुभकामना करते हुए चलें, और हम भी उनको देते चलें और वो भी हमें, तो यही शुभ भावना शुभ कामनाएं हमें आगे बढ़ाती हैं। और सभी को दिल की दुआएं देनी चाहिए और लेनी चाहिए, तभी दुआओं से ही तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं, और वही दुआएं तीव्र पुरुषार्थी बनाकर आगे बढ़ाती हैं। ओम शांति जी। थैंक यू रानी बहन, अनीता बहन, बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने यहाँ एक कितना बड़ा नए बच्चों के लिए कहा कि बच्चों को वरदान है बाप दादा का। बाबा ने कहा ना कि जो भी आज पहली बार आया, तो कितनी बड़ी बात है। बाबा सामने सन्मुख होके जब कह रहे हैं कि बच्चों को वरदान है, जो बाबा के महावाक्य हैं जितने भी, ये कहा तो बाबा ने नए बच्चों का प्रोत्साहन देने के लिए, उनको जैसे हम कहते हैं कोई नया आता है तो उसको खड़ा करते हैं, उनकी उसके अंदर उमंग उत्साह भरना होता है भले ही, बट है ये सब के लिए ही है कि जब श्रीमत के हिसाब से हम चलते हैं, श्रीमत की पालना धारणा जब हम कर लेते हैं, तो उससे जो होता है हमारे चारों तरफ से हमें वो दुआएं भी मिलने लगती है। वैसे भी जो नया बच्चा आता है, सेंटर पे आता है, हम सारे ही कोशिश सारों की होता है कि ये आगे आगे और आगे बढ़ता जाए, तो उसको शुभ भावनाएं सब कोई देता है, हर कोई सपोर्ट देने देता भी है, ताकि ये आगे जितना भी है और आगे साथ चलता जाए। तो उससे क्या होता है कि जब दिया जाता है तो सभी के जो है दिल से दुआएं देते हैं, जो भी आया ये भी बाबा का बच्चा बने, क्योंकि बाबा का बनने के बाद सबका यही है। आज बाबा की मुरली में भी यही है कि सबको दुआएं देते जाना। हमने संस्कार मिलन तभी होएगा जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक ही जैसे स्टेप उठाएंगे, यानी कि श्रीमत पर चलेंगे। तो उससे क्या होगा कि फिर पुरुषार्थ में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, और जल्दी से जल्दी पांव आगे बढ़ते हैं। जितने भी बच्चे हैं बाबा के, वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो ये विधि आज बाबा ने बताई, शुभ भावना शुभ कामना और श्रीमत पर चलना। जब ये सब करेंगे तो फर्स्ट डिवीजन में आएंगे ही आएंगे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बहुत ही अच्छे से बताया दोनों बहनों ने। विजय भाई जी के लिए पार्टियों से बाबा ने क्या बात? ओम शांति। हमारी मीतू बहन जी नहीं? नहीं, मीतू बहन जी नहीं। चलो कोई बात नहीं। बहुत सुंदर। कल जैसे बाबा के महावाक्य सन्मुख सुन रहे थे, तो बाबा कितने रमणीक ढंग से और इतने पर्सनलाइज वे में बात कर रहे थे। अब पार्टियों से बात करते हुए भी बाबा ना इसमें मुख्य मुख्य चीज लेते हैं कि एक तो बाबा जैसे डबल विदेशियों से मिल रहे थे ना, तो बाबा कहते मेरे बच्चे बिछुड़ कर कहाँ कहाँ चले गए, बाप दादा ने ढूंढ लिया ना। तो ऐसे बाबा हर बच्चे को बाप ने ढूंढ लिया कोने कोने से। फिर बाबा ने क्यों ढूंढा है? क्योंकि कल्प कल्प के अधिकारी हो। बाबा के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यही बच्चे कल्प में लेने होते हैं, कल्प कल्प के अधिकारी हैं। तो अर्थात हमें भी ये नशा होना चाहिए कि हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। और बाबा बिछड़े बच्चों को देख के क्या कहता है? वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे बच्चे। बार बार ये कान में आवाज सुनते रहें, वाह मेरे बच्चे, वाह मेरे बच्चे। आज ना हमें कहीं ऐसे जाना हुआ, किसी होता है ना कभी रस्म पगड़ी वगैरह में काफी जयंती होती है, तो कल के महावाक्य में था, कल के संडे की मुरली में बाबा ने कहा कि मतलब उससे लिंक है कैसे वो गूंजते हैं। बाबा ने कहा था कि जो बच्चे शुभ संकल्प करते हैं, बाबा कहता है वाह वाह
वाह वाह, शुभ संकल्प वहां। तो वहां मैंने अनुभव किया कि 3 शुभ संकल्प चल रहे थे। पहला शुभ संकल्प तो यही था कि जो भी आत्माएं यहाँ जो बैठी हैं, ये सदा खुश रहें, सदा सुखी रहें और सदा स्वस्थ रहें। इसके पीछे बड़ा आध्यात्मिक मीनिंग है। तो वो करते हुए ना बड़े जैसे ना मतलब देही मानी आत्मा स्थिति, ये बाबा के महावाक्य बार बार आ रहे थे। वाह बच्चे, आई मीन बाप की ब्लेसिंग, बाप की दुआएं हमेशा साथ होती हैं। जो बाबा कहता है ना, मतलब सारी बात बाबा कह रहा है, पर कई बार जो कहते हैं ना, वाह मेरे बच्चे वाह, ये जब कान में गूंजते हैं ना, आगे और बड़ी सुंदर बात भी आने वाली है, जो हम सब ने कल पहली बार मतलब मुरली पहले सुनी हुई है, पर हमारी स्मृति में ये पहली बार ही आई है। आगे बाबा ने यही सबको ना बेसिकली वरदान ही दिया कि आगे बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो। फिर बाबा ने कहा आपकी तो सदा होली है। फिर सदा को बाबा ने लिंक किया। क्या वही, ये तो वरदान हो गया। क्या वरदान हो गया? साथ हैं, साथ चलेंगे, फिर साथ में ब्रह्मा बाप के साथ राज करेंगे। साथ हैं अर्थात हम कंबाइंड में हैं, एक सेकंड में शिव बाबा से अलग नहीं है। साथ चलेंगे क्योंकि हम इतने संपन्न और संपूर्ण, हमारी स्टेज हो जाएगी कि बाप के साथी बन के जाएंगे और फिर इधर उधर ब्रह्मा बाप के साथ आएंगे। बड़ी अच्छी ड्रिल है वैसे ये। और इस चीज को हमेशा हमें स्मृति में रखना है। बाबा ने भी कहा है स्मृति में रखना है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। गाएं, इसको लिख दो, बल्कि 21 बार लिखो, कितना मजा आएगा। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम पे बम्पर होता है। बम्पर इन द सेंस दिन में भी कई ऐसी चीज होती हैं, तो सो दैट हम कनेक्ट हो जाते हैं ना बाबा से। फिर बाबा ने जो कल के वो सीन भी याद आ गया, भाई ने भी रिमाइंड कराया था। और आज फिर देखो, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। आ गई कान में आवाज बाबा की। तो हम भी हर रोज सुंदर गुड नाइट तो करते थे, पर ये सुंदर गुड नाइट का जवाब सुंदर गुड नाइट से करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बाबा। ये अमृत वेले के बाप बच्चों के मिलन के वेले का रस लेते रहो, सुख लेते रहो, स्मृतियां बनाते रहो, भाग्य बनाते रहो और संपन्न और संपूर्ण बन जाओ। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति जी, बहुत सुंदर। अर्चना बहन, आप बताएंगे? हाँ जी, ओम शांति, थैंक यू। बाबा ने ना, मेरा क्वेश्चन था कि बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया। तो बाबा ने इसमें ये बोला था कि होली अर्थात बीती सो बीती। जैसे अभी संस्कार मिलन भी हो रहा, संस्कार मिलन की बात भी हो रही थी, तो बाबा यही बोल रहे थे कि जब बीती सो बीती करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली संस्कार मिलन भी हो जाएगा। लेकिन हमारा रिजल्ट भी बाबा ने बताया है इसमें कि अर्थ तो प्रैक्टिकल में अभी तक नहीं लाया है। इसको सुनते हो, सुनाते हो, समझाते भी हो, लेकिन इसका ना रियल मीनिंग जो है उस चीज को अभी तक प्रैक्टिकल में नहीं कर पाए हो। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, तो इसीलिए बाबा यही समझा रहा है, जब तक बीती सो बीती नहीं करेंगे तब तक व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे। तो बाबा कहते फिर समय भी तो व्यर्थ में बहुत जाता है ना। कल बाबा ने एक बात का टेंशन भी हो दिया कि एक एक सेकंड संगम युग का, एक एक मिनट कितना इंपॉर्टेंट है और तुम किस चीजों में वेस्ट कर देते हो। तो इसलिए कोई भी बात आए, कुछ भी हो, तो उसको बीती सो बीती करोगे तो उतना ही ज्यादा व्यर्थ भी नहीं आएगा, फिर नेगेटिव भी नहीं आएगा। तो इसलिए बाबा ने यही अटेंशन दिलाया। एक चीज मुझे इसका रामबाण इलाज समझ में आया कि जितना हम बाबा के साथ रहेंगे और जितना इस ड्रामा को साक्षी होकर देखेंगे ना, उतना ही ज्यादा हम बीती सो बीती कर पाएंगे। क्योंकि हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन बाबा कह रहा है अर्थ प्रैक्टिकल में नहीं लाया है। तो इसलिए जितना बाबा का साथ अनुभव करेंगे, जैसे अभी विजय भाई ने भी शेयर किया, ये भी एक तरीका है कि जैसे बाबा के साथ आएंगे, बाबा के साथ वो करेंगे, तो एक बहुत अच्छा तरीका है उस बाबा के साथ रहने का, कंबाइन रहने का। तो जितना हम बाबा के साथ रहेंगे उतना ही साक्षी होके सब कुछ देख पाएंगे। बीती सो बीती क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि साक्षी होके देखने की आदत नहीं है, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यही बात है कि जब साक्षी होके सब कुछ देखने का वो आ जाएगा ना, वो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली फिर बाबा का साथ भी अनुभव करेंगे और फिर साक्षी होकर देख भी पाएंगे और बीती सो बीती भी कर पाएंगे। ओके, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। 3 शब्द मेरे को याद आ गए बहन अभी आपकी बात पे।
मुरली भी इस पे चली थी वैसे, पहले साक्षी, फिर साथी, फिर सारथी। क्योंकि हम अगर साक्षी नहीं है तो हम चौधरी हो गए, फिर बाबा साक्षी हो जाते हैं। तो वाकई में ही जो हमारी साइलेंस की वो स्टेज जो है, जो साक्षी की स्टेज है, वही साथ में रखने देती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर। बहुत अच्छे सबने पॉइंट शेयर किए, बहुत ही सुंदर मुरली थी। और हमारी तो होली अब लोगों की तो बाद में होगी, हमारी रोज हो रही है। इतनी सुंदर मुरली थी, बाबा ने कितना प्यार किया सबको। अशोक भाई जी अभी आगे। क्यों नीता बहन, बहुत सुंदर तरीके से आपने मुरली को समझाई। सभी भाई बहनों ने बहुत सुंदर तरीके से अपना मनन चिंतन शेयर किया। बहुत अच्छा लगता है। सब कितनी बेसब्री से शाम के 7:30 बजे का इंतजार करते हैं। धन्यवाद बाबा के सभी बच्चों का। ओम शांति। अशोक भाई जी, जैसे हम सब लोग जा रहे हैं, जो बाकी बच्चे हैं, सो दैट शो मस्ट गो ऑन, उसका ऐसे प्लान कर लो, ऐसे टेबलेट अपने हिसाब से, किस किस दिन किसने जो नहीं भी सुना रहे वो मुरली कीर्तन लें या करें, देखो, ये शो हाँ, चलता रहे, आप प्लान कर लीजिएगा ऐसे। इसमें हमारे पास जो नहीं जाने वाले वो हैं आशना बहन है, और रेनू बहन रितु है, बहन है, सुमन, रितु बहन कविता है, बहन है। सुमन बहन है, कविता बहन हाँ, है। इनका ऐसे प्लान पाँच करके बता पाँच दीजिए, सो दैट पाँच या शो मस्ट छः, गो ऑन। वनीता बहन, हाँ 6 आदमी हैं, टोटल 6। हाँ, ये इसको प्लान चेकआउट कर लेते हैं हाँ, उसी कर हिसाब से। लीजिए, सबको पार्टिसिपेट, शो मस्ट गो ऑन बस। हाँ, तो एक एक दिन सबके हिस्से आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। ठीक है, करते हैं कल बैठकर। ठीक है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो आत्मा हर्षित चेहरा नैनुरानी, वो रहता सदा वरदानी। हर्षित चेहरा नैनुरानी, वो रहता सदा वरदानी। उनकी सेवा सारे जग को ज्ञान की राह दिखाती है। मन वचन से जो आत्मा ईश्वर की बन जाती है, वो आत्मा जगमगाती है, वो आत्मा जगमगाती है। मन वचन से जो